ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हूर की वफ़ात के बाद नूर की किस्मत नूर को ज़ुल्फ़कार के सामने ला रही है। नूर जो कि अपनी वालदा साजदा फ़रा और महविश के साथ शॉपिंग मॉल पर जाती है ताकि शॉपिंग कर सके। वहीं पर साजदा नूर को अपने साथ इसलिए ले आती है ताकि अहमद को इस बात पर बिल्कुल भी शक ना हो पाए कि अहमद ने जो पैसे नूर को दिए थे शॉपिंग के लिए वो साजदा उससे पहले से ही छीन चुकी थी। नूर को ले जाकर शॉपिंग करवाने की कोशिश करती है ताकि वो ये बता सके कि नूर के साथ किसी भी किस्म की कोई भी ज़्यादती नहीं हो रही। नूर पर अचानक से ज़ुल्फ़कार की नज़र पड़ने ही लगती है कि साजदा नूर को पुकारती है और नूर वहाँ से चली जाती है। नूर का नाम सुनने के बाद ज़ुल्फ़कार का दिल दहल जाता है और उसे हूर की याद आ जाती है। ज़ुल्फ़कार उसी दौरान हूर के बर्थडे का गिफ्ट ले रहा होता है। कहता है ज़ुल्फ़कार कि हूर आज भी मेरे साथ है। हूर मेरी यादों में ज़िंदा है और हमेशा रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ इफ्तिखार जो कि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि इतना बड़ा कांटा ज़ुल्फ़कार के रास्ते से हटा देने के बावजूद वो उसी कांटे में फंसा हुआ है। इफ्तिखार जिसका कहना ये है कि ज़ुल्फ़कार को समझाओ कि वो हूर की यादों से बाहर निकल आए। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत से नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने वाला। कहता है इफ्तिखार अपनी बीवी को बुलवा करके अपने बेटे जुल्फ़ी को समझाओ कि वो उस हूर की यादों से बाहर निकल कर जो मर चुकी है, जिसका अब कोई लेना देना भी नहीं है, हूर पास्ट बन चुकी है, उसे कहो कि वो मारिया के बारे में सोचे। इस बात पर जुल्फ़कार की माँ भड़क उठती है और वो अपने बेटे का दर्द बयान नहीं कर पाती, लेकिन अपने शोहर इफ्तिखार से कहती है कि ये बात तो ना ही सोचे तो आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर ये है कि आप, आपका दोस्त और उसकी बेटी मारिया मेरे बेटे ज़ुल्फ़कार का ख़्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ज़ुल्फ़ी किसी भी सूरत हाल में मारिया को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इफ्तिखार अपनी बीवी की ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि हूर को मरवा देने का भी क्या फ़ायदा हुआ कि अगर ज़ुल्फ़कार हूर की यादों में इसी तरह से घिरा रहेगा। अगर उसने मारिया को ना अपनाया तो उसका वालिद जवाद मेरे साथ जो कुछ भी करेगा उसके बारे में ज़ुल्फ़कार सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ निदा जो कि धमकियां दे रही थी सलार को, खुद ही सलार के शिकंजे में आ जाती है। जब सलार बड़ी ही मीठी बातें करके निदा को बुलवाता है अपने पास मुलाकात के लिए तो निदा आ जाती है, लेकिन इस बात से अनजान होती है कि सलार से उसकी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि सलार उसे ज़िंदा वापस जाने ही नहीं देगा। सलार जो कि निदा को कहता है कि जाने से पहले अपना आखिरी दीदार तो करवा दो। निदा इस बात से अनजान होती है कि सलार के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सलार जो कि अपने आप को बहुत बड़ा विलन मानते हुए कहता है कि मैं एक हीरो हूँ। कहता है कि आज तुम्हारा काम तमाम करके ही यहाँ से जाऊँगा। निदा को पुकारता है और जैसे ही निदा पीछे देखती है सलार जो कि निदा के सर पर गन ताने खड़ा होता है। निदा सलार को इस रूप में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और पछताती है कि उसने आखिरकार सलार को क्यों इस तरह से धमकियाँ दी थी। कहती है निदा कि तुम मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं आइंदा ना तुमसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी और ना ही तुम्हारा नाम लूँगी अपनी ज़ुबान से, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन सलार निदा की एक नहीं सुनता और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा और तुमने मुझे मेरी माँ का नाम लेकर धमकी देने की कोशिश की थी तो उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ सलार को अंजुम मनाने की कोशिश करती है कि वो नूर से शादी कर ले, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी भतीजी को अपने घर ले आए ताकि उसे एक जहन्नुम भरी ज़िंदगी से बाहर निकाल सके। लेकिन सलार अपनी वालदा को इनडायरेक्टली तरीके से इनकार करते हुए कहता है कि आपको क्यों नहीं पता चल रहा कि हमारे दरमियान में क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो जब भी यहाँ पर आती है तो वो इस बड़े घर में रह नहीं पाती और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो क्या करेगी अंजम, किस तरह से सलार को मनवाएगी नूर के लिए, क्या कर लेगा सलार, नूर से शादी क्या होगा, आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।